अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के शाहपुर थाना पुलिस की हिरासत से एक आरोपी 2 दिन पहले पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। 2 दिन बाद पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने पुलिस कंट्रोल रूम में विस्तार से जानकारी दी। बुरहानपुर शाहपुर थाना पुलिस की हिरासत से भागे आरोपी को 2 दिन बाद शाहपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने कार्यालय में जानकारी दी। बुधवार दोपहर 3 बजे एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार ने कार्यालय में जानकारी देते हुए बताया कि 5 मई को रात्रि करीब 12 बजे जिला अस्पताल में मेडिकल के लिए लेकर गए थे। वहां से जब लेकर आए तो आरोपी थाने के गेट से अंदर प्रवेश करते समय अचानक चकमा देकर हथकड़ी सहित मुख्य द्वार से हाईवे की तरफ अंधेरे का फायदा उठाते हुए केले के खेत में भाग गया था। आरोपी शिवाजी पिता हीरामन महाजन उम्र 24 साल निवासी कोदरी के विरोध धारा 262 BNS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। आज उसको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उससे और भी पूछताछ कर रही है। थाना शाहपुर के अंतर्गत 4 मई की रात्रि में एक घटनाक्रम में जो है 137(2) BNS का जो आरोपी था वो हथकड़ी से फरार हो गया था, जिसमें जब उसको मेडिकल कराने के पश्चात थाने पर लेके आए थे उस वक्त उसने चकमा दे के जो घटना घटित हुई थी उसमें पुलिस के द्वारा तब से टीम लगी हुई थी। तो आरोपी जो शिव महाजन जो था उसको पुलिस के द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार भी कर लिया है। गिरफ्तारी के वक्त जो हथकड़ी थी वो भी उसने फेंक दी थी, वो भी उससे सीज कर ली है। कुल मिला के जो पुलिस के द्वारा बहुत ही फास्ट तरीके से कार्रवाई की, किंतु पुनः इस तरह का घटनाक्रम न हो इसको लेके भी सभी को हिदायत दी और जिन लोगों की लापरवाही हुई है उस संबंध में पुलिस द्वारा जांच की जाए। बुरहानपुर के जस्ता में स्थित रेड क्रॉस भवन में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से आपदा प्रबंधन को लेकर स्कूली विद्यार्थियों को कार्यशाला के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया, ताकि छोटी और बड़ी घटनाएं होती है तो उस पर किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है, इसकी बारीकियां बताई गई। बुरहानपुर जस्ता में स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से आपदा प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। बुधवार दोपहर 1 बजे जस्ता में स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से आपदा प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। मास्टर ट्रेनर मनोज अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्यार्थियों को आपदा के संबंध में किस तरह से सुरक्षित रहना है इसका प्रशिक्षण दिया गया। विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपने स्कूलों में भी अन्य लोगों को भी जानकारियां देंगे। तो वही आगजनी की घटना होने पर कैसे आग पर काबू पाया जा सकता है, कोई बड़ा हमला होने पर किस तरह से अपने आप को बचाया जा सकता है, इसकी बारीकियां बताई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थी मौजूद थे। देखिए, पूरे भारत के लगभग 12 से 13 राज्यों के अलग अलग जगह से ये बच्चे यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ये हमेशा ट्रेनिंग लेते हैं, यहाँ पर समर वेकेशंस के लिए आते हैं। लेकिन हर साल ये लोग हम लोगों से प्राथमिक उपचार और आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग लेते हैं। आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग होमगार्ड के कुशल जितने भी कुशल जो वो प्रशिक्षक लोग हैं उनके द्वारा दी जाती है कि बाढ़ में कैसे बचें, आंधी आए तो कैसे बचें, हमें अर्थक्वेक आए तो कैसे बचें, फ्लड आए तो कैसे बचें, ये छोटी छोटी आगजनी हो जाए तो बड़ी आगजनी हो जाए तो कैसे बचें, केमिकल से कैसे बचें, फैक्ट्रियों में जो दुर्घटनाएं होती कैसे बचें। उसी के तरह हम यहाँ पर प्राथमिक उपचार का बताते हैं कि घर में हमें प्राथमिक उपचार कैसे करें, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, छोटी छोटी बीमारियां कटने पर, जलने पर, एकदम से चक्कर आने पर कैसे करें। तो ये सारी चीजें स्किल्ड लोगों के द्वारा प्रशिक्षकों, कुशल प्रशिक्षकों द्वारा इन प्रशिक्षणार्थियों को दे रहे हैं। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के खड़कोत के एक मकान में एक बुजुर्ग का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची शिकारपुरा थाना पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर उसका पोस्टमार्टम हुआ। बुरहानपुर खड़कोत में संदिग्ध अवस्था में घर में एक बुजुर्ग का शव मिला, जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। बुधवार सुबह 11:30 बजे जिला अस्पताल में एक बुजुर्ग का पोस्टमार्टम हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार खड़कोत निवासी मृतक गंगाराम पिता ओंकार का शव घर में मिला। सूचना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौजूद लोगों ने शिकारपुरा थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा बनाकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पहुंचाया। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। अभी फिलहाल मौत का कारण सामने नहीं आ सका है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर के जनपद पंचायत कार्यालय में जनपद सदस्य के प्रतिनिधि की बैठक में बैठने की बात को लेकर हंगामा हो गया, जहां पर जनपद पंचायत सीईओ ने सदस्य को बैठक से बाहर कर दिया, जिसके बाद करीब 1 घंटे तक हंगामा हुआ। बुरहानपुर जनपद पंचायत कार्यालय में जनपद सदस्य के प्रतिनिधि को बैठक से उठाने पर हंगामा हुआ। बुधवार दोपहर 2 बजे जनपद पंचायत कार्यालय में विकास कार्य को लेकर जनपद पंचायत सीईओ बैठक ले रहे थे। बैठक में बोरसल के जनपद सदस्य के प्रतिनिधि देवेंद्र मधुकर पाटिल बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि सर अफसरों से भी चर्चा कीजिए ताकि हमारा काम समय पर हो। इतनी बात सुनकर जनपद पंचायत सीईओ भड़क उठे
और उन्होंने उनको बैठक से बाहर कर दिया, जिसके बाद उन्होंने परिसर में हंगामा कर दिया। उनको समझाइश देने के लिए कई जनपद पंचायत के सदस्य भी आए। उन्होंने कहा कि जब मुझे बाहर किया जा रहा है तो सभी प्रतिनिधियों को भी बाहर किया जाए। करीब 1 घंटे तक हंगामा चला। पूछा कि भाई अधिकारी को काम समझ दो। अपनी मासिक बैठक रहती है, 15 वित्त 5 वित्त के बारे में जानकारी लेनी है, ये दे नहीं पाते, फिर मीटिंग काय के लिए करिए? एक घंटा अगर कोई अधिकारी को दोगे, आप बताओ मेरे को। मैंने कहीं गलत बोला क्या मैंने? अगर मैं गलत बोलता बात है, अगर मैं जनप्रतिनिधि हूँ तो मेरे साथ में बैठे हुए भी जनप्रतिनिधि है, उसको अगर सीओ साहब अलाउट करते हैं तो मेरे को क्यों नहीं अलाउट करे? मेरे को जनपद सदस्य हो चाहे अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो, वही सब में रहेगा। चलना ही नहीं चाहिए। आप चलेगा भी नहीं। मैं कल लिख के देता हूँ कि यहाँ पर कोई अलाउट नहीं होगा, चाहे कोई भी हो, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब ओरिजिनल रहेंगे यहाँ पर। बुरहानपुर इच्छापुर में कटर मशीन से मजदूर का पैर कट गया। घायल को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया है। घायल बुजुर्ग मजदूर दरवाजा काटने का काम कर रहा था, तब यह हादसा हुआ। बुरहानपुर इच्छापुर में कटर मशीन से मजदूर का पैर कट गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया है। बुधवार सुबह 11:30 बजे इच्छापुर में मजदूर सुरेश श्रीपत तेली मिस्त्री का काम कर रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा काटना शुरू किया, उसका पैर भी कटर मशीन से कट गया। लहूलुहान हालत में मौजूद लोगों ने उसको निजी वाहन की मदद से उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों की टीम उसका उपचार कर रही है। घायल सुरेश श्रीपत तेली का कहना है कि मैं मिस्त्री का काम करता हूँ, आज भी काम कर रहा था, तब यह हादसा हुआ। बुरहानपुर लालबाग मार्ग स्थित गुरु गोविंद सिंह डेंटल कॉलेज के लैब में अचानक से आग लग गई। धुआं उठने पर हड़कंप मच गया। नगर निगम के दमकल वाहन ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अभी फिलहाल आग लगने का कारण सामने नहीं आ सका है। बुरहानपुर लालबाग मार्ग स्थित गुरु गोविंद सिंह डेंटल कॉलेज के लैब में आग लग गई, जिससे सामान जलकर खाक हुआ। बुधवार दोपहर 3 बजे लालबाग मार्ग स्थित गुरु गोविंद सिंह डेंटल कॉलेज के लैब में आग लग गई। आग लगने से धुआं उठने पर कॉलेज में हड़कंप मच गया। धुआं उठने पर कॉलेज प्रबंधन और आस पड़ोस के लोगों ने नगर निगम के दमकल वाहन को सूचना दी। मौके पर पहुंचे दमकल वाहन के कर्मचारी चेतन सबकाले, उदय खर्चे और लखन ठाकुर ने कड़ी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया। अभी फिलहाल आग लगने का कारण सामने नहीं आ सका है। अब वक्त चला है आपसे विदा लेने का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।